हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। आपके क्वेश्चन है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। आपके क्वेश्चन है किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो याद रखिएगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टरी क्षेत्रों में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपका क्वेश्चन है, डॉक्टरी क्षेत्रों में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। बताइए कमेंट करके, उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा, छोटा और उल्टा बनता है। कैसा बनता है, तो छोटा और उल्टा बनता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। बताइए कमेंट करके, किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। बताइए कमेंट करके, रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। बताइए कमेंट करके, किसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, धारा किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। बताइए कमेंट करके, धारा किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो याद रखिएगा, आमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है, तो आमीटर के द्वारा मापा जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विद्युत हीटर में किस तार का उपयोग किया जाता है। बताइए कमेंट करके, विद्युत हीटर में किस तार का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वह कौन सा अधातु होते हुए भी विद्युत का चालक होता है। आपके क्वेश्चन है, वह कौन सा अधातु होते हुए भी विद्युत का चालक होता है। बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा, ग्रेफाइट होता है। कौन होता है, तो ग्रेफाइट होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कौन सा धातु स्वतंत्रता अवस्था में पाया जाता है। आपके क्वेश्चन है, कौन सा धातु स्वतंत्रता अवस्था में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, कौन सा धातु है, तो याद रखिएगा सोना। यहाँ पे आपका सोना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। बताइए कमेंट करके, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो 11 होता है। कितना होता है, तो 11 होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, शरीर का कौन सा उत्सर्जी अंग होता है। आपका क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा उत्सर्जी अंग होता है। तो याद रखिएगा, किडनी होता है। कौन होता है, तो किडनी होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय को कितने कोष्ठ में बांटा गया है। आपके क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय को कितने कोष्ठ में बांटा गया है। याद रखिएगा, 4 कोष्ठ में बांटा गया है। कितने कोष्ठ में बांटा गया है, तो 4 कोष्ठ में बांटा गया है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। आपका क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। आपका क्वेश्चन है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो याद रखिएगा, काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। आपका क्वेश्चन है, ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। आपका क्वेश्चन है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो याद रखिएगा ब्रोमीन होगा, यहाँ पे आपका ब्रोमीन, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन निम्न में से कौन है। आपके क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन निम्न में से कौन है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कौन है, तो वन भी है, जल भी है, कोयला भी है, इनमें से सभी है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। आपका क्वेश्चन है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो याद रखिएगा 3 होते हैं। कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के दांतों की सबसे ऊपरी परत क्या है। आपका क्वेश्चन है मनुष्य के दांतों की सबसे ऊपरी परत क्या है, बताइए कमेंट करके क्या है। तो याद रखिएगा इनामेल है। यहाँ पे आपका इनामेल, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अब यही था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।